अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन प्लाजा। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग और व्यूअर्स आप लोग कैसे हैं? तो आज हम काफ़ी अर्से के बाद जो है अपनी वीडियो जो है वो रीस्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने अपना वीडियो को छोड़ा था। तो पहले मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से और टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन इंशाल्लाह आई एम बैक नाउ और इंशाल्लाह अब आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो एजुकेशन प्लाजा के ऊपर जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी वीडियो अब आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो हम अपने स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स के साथ आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो को। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टैटिस्टिक्स का जो स्टार्ट हमारा चल रहा था कि डेटा क्या है, और ये हमने पूरे पहले स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक को पूरा डिफाइन किया था, डेटा क्या होता है। ठीक है, तो आज वहीं से उस वीडियो के तसलसल को मिला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू राइट अ डेटा, यानी डेटा को हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका कैसे, मतलब किस तरीके से हम लिख सकते हैं डेटा को लिखने का। तो देखें, डेटा को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, जो डेटा जो है हमारा जो दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक होता है हमारा अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम डेटा को जो है वो लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी, ग्रुप के फॉर्मेट में और ग्रुप के फॉर्मेट में। अब देखिए, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि दिस इज ये डेटा कोई ऐसा डेटा है जिसमें ग्रुपिंग नहीं हुई, मींस अनग्रुप डेटा। और ये कुछ डेटा हमने ऐसे लिखा है जिसमें हमने ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, ग्रुप डेटा। ठीक है, अच्छा, ग्रुप डेटा का जो है वो एक नाम और भी है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसका एक सेकंड नाम भी ग्रुप डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हम कहते हैं। ठीक है, ये हम बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह, कैसे बनाते हैं ये। तो इसी टॉपिक के तसल्सल से जब हम आगे चलेंगे तो हमें इसको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि एक अनग्रुप डेटा को हम कैसे ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखें, अनग्रुप डेटा पहले और ग्रुप डेटा के पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें है क्या चीज़। अब अनग्रुप और ग्रुप में फर्क क्या है, इसमें ग्रुपिंग नहीं हुई भी, इसके अंदर हमने ग्रुपिंग कर दी है। ठीक है, अच्छा, अनग्रुप में क्या होता है, देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत ह्यूज डेटा है। ह्यूज डेटा से मुराद ये है कि हमारे पास हजारों की तादाद में वैल्यूज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें हजारों के हिसाब से जो स्टूडेंट जो वो अपेयर होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है, फिर वो नंबर्स को जो उन्होंने हासिल किए होते हैं उस टेस्ट के अंदर, ठीक है, उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, तो वो नंबर एक हम लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वो नंबर क्या मिसाल के तौर पर हमने लिखना शुरू कर दिया। अब वो जो टेस्ट था, लेट्स सपोज कि वो 50 नंबर का था और उसमें जो मिनिमम नंबर स्टार्ट हुए वो 0 थे, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 0 नंबर हासिल किए। तो अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ आपसे कि 0 नंबर जो है वो लेने वाले एक स्टूडेंट हो सकता है, एक हो, और हो सकता है एक से ज्यादा हो। तो अब मिसाल के तौर पर 10 स्टूडेंट हैं तो 0, तो मुझे यहाँ 0 10 दफा लिखना पड़ रहा है ऐसे में। फिर 1 नंबर लेने वाले, ये एक लाइन में भी आप एक लाइन में लिखते जा रहे हैं, मैं ज़्यादा काम है तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7। अब मैक्सिमम अगर वो नंबर जा रहे हैं 50 में, आउट ऑफ 50 48 आउट ऑफ 50, तो मैं अब देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज होंगी कि जिनको मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। अब 0 मिसाल पर 10 दफा था तो मुझे 10 दफा 0 लिखना पड़ा। 1 5 टाइम था तो मुझे 5 टाइम 1 लिखना पड़ा। 2 नंबर लेने वाले 2 स्टूडेंट थे, मुझे 2 दफा 2 लिखना पड़ा। तो ये जो फॉर्मेट चल रहा है या जिस फॉर्मेट से मैं लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। इसको अनग्रुप डेटा कहते हैं।
ठीक है। अब ज़ाहिर है ये लिखने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत पेश होगी, हो सकता है कोई नंबर मिस कर जाऊं, 0 10 दफ़ा मैं 9 दफ़ा लिख दूं जल्दी जल्दी में, ठीक है। 1 5 टाइम मैं 4 टाइम लिख दूं। अब जब तुम्हारा हम रिकाउंट करें और नंबर्स को काउंट करें तो मिसाल के तौर पर 400 लोग थे, तो 400 लोगों के बजाय जो है वो मिसाल के तौर पर वहाँ पे काउंटिंग में आ रहा 350 350 या 399। अब वो एक नंबर मुझे फिर दोबारा देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा नंबर कितनी दफ़ा लिखना था और कितनी दफ़ा लिख दिया गलती से। तो ये एक थोड़ा सा मतलब वैसे तो लिखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, भूल भी हो सकती है, इंसान है, ठीक है। और थोड़ा सा लिखते हुए मैं थक भी सकता हूँ, तो इंसान आपको पता है कि थोड़ा सा चाहता है कि उसे ईजी चीज़ मिले, इजीली इसको किसी भी चीज़ को लिखने में उसको आसानी रहे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को, अनग्रुप डेटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें ग्रुप डेटा में। अब वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो गिवन डेटा है ये अनग्रुप है या ग्रुप डेटा है, ठीक है। और अगर आप किसी को उसको समझाना चाहते हैं तो आप उसको वहां पर इजीली समझा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा की देखिए एक शक्ल क्या होती है, एक शक्ल ये होती है कि मैंने इस तरह से दो कॉलम बनाए, एक्स और साथ में यहाँ एफ, एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद, ठीक है। अब मेरे पास डेटा अनग्रुप फॉर्मेट में मौजूद है, ठीक है, लिखा नहीं है मैंने लेकिन मौजूद है प्रिंट फॉर्म में या लिस्ट फॉर्म में भी। अब मिसाल को मैंने उस डेटा में देखा सबसे छोटा नंबर क्या था, जो नंबर सबसे कम नंबर जो आए स्टूडेंट्स को कहते हैं 0, तो मैंने लिखा 0। अब 0 जो है वो कितनी दफा है, 10 टाइम्स, तो मैंने 0 के आगे लिख दिया 10। अब मुझे देखिए 0 10 दफा नहीं लिखना पड़ा, मैंने क्या किया 0 को एक दफा लिखा और आगे फ्रीक्वेंसी में उसकी तादाद लिख दी कि 10। इट मींस क्या हो गया, तो ये आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि 0 नंबर लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 10 है। तो अब मुझे 0 10 दफा नहीं लिखना पड़ रहा, 0 मुझे एक दफा ही लिखना पड़ रहा है, आगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मैंने उसकी तादाद लिख दी, तो 0 का पता चल गया कि 0 जो है वो कितनी दफा आ रहा है, 0 जो लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो 10 है। उसके बाद 1 लिखा, अब 1 मैंने काउंट कर लिया, 1 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट है वो 5 है। फिर 2 लिखा, 2 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट है वो 2 है। फिर 3 लिखा, 3 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट है वो 3 है। फिर 4 लिखा, 4 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट है वो भी 3 है, ठीक है। फिर 5 लिखा, 5 नंबर लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 4 हैं। फिर 6 लिखा, 6 नंबर लेने वाले 3 हैं। फिर 7 लिखा, 7 नंबर लेने वाले स्टूडेंट 10 हैं। तो अब इस तरह से मैंने यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के नंबर लिखने शुरू कर दिए जो उस टेस्ट के अंदर आए हैं और यहाँ पर उनकी तादाद लिखनी शुरू कर दी। तो अब ये ग्रुपिंग की फॉर्म में आ गया, ठीक है। लिखने का मेरा टाइम भी बच जाएगा इसमें, 0 मुझे 10 दफा लिखना पड़ेगा, 0 लिख के आगे मैं उसे 10 लिख दूंगा। 1 मुझे 5 टाइम लिखना नहीं पड़ेगा, 1 के आगे मैं 5 लिख दूंगा। तो ये फॉर्मेट कहलाता है ग्रुप डेटा, इसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब इस डेटा को मजीद मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ और मजीद शॉर्टकट हो जाए और लिखने में आसान हो जाए और देखने में आसान हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बना लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, हम यहाँ बनाते हैं C-I, CI का मतलब है क्लास इंटरवल, और आगे लिख देता हूं मैं वही फ्रीक्वेंसी, या मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल CI स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल और F फॉर फ्रीक्वेंसी। अब देखें, अब क्लास इंटरवल में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये भी थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है फॉर्मेट, एक 0 लिख रहा हूँ उसके आगे 10 लिख रहा हूँ, फिर 1 लिख रहा हूँ उसके आगे 5 लिख रहा हूँ। इंटरवल का मतलब क्या होता है, वक्फा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई हमने ये लिख दिया 0 से 5, 6 से 10, 6 से 11 कर लेंगे, हम सेम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। 12 से 17, ठीक है। 18 से 23, इस तरह से हमारा हम
इक्वल गैप लेना चाह रहे हैं दोनों इंटरवल्स के दरमियान, ठीक है, 0 से 5। अब देखें इसका मतलब क्या है, 0 से 5 का मतलब ये है कि इसमें वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने 0 से लेकर 5 तक नंबर हासिल किए। तो इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। अब डेटा मेरे पास मौजूद है, मैंने काउंट कर लिया, मैंने देखा कि 0 नंबर वाले कितने हैं 10, 1 नंबर वाले कितने हैं 5, 2 नंबर वाले कितने हैं 2, 3 वाले कितने हैं 3, 4 वाले कितने हैं 3, 5 वाले कितने हैं 4। तो इस पोजीशन तक मैंने इन सबको टोटल कर लिया, ठीक है, 10, 5, 15 और 2 ये 17, 20, 23 और 4 27। तो आगे मैंने इसके लिख दिया 27। अब देखिए डेटा और छोटा हो गया, यानी जो मैं यहां तक जा रहा था ये पूरी फिगर जो है वो पूरे एक इंटरवल में आ 0 to 5, यानी 0 से लेके 5 तक नंबर लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है 27, ठीक है। इस तरह से फिर 6 to 11 काउंट कर लिया। अब 6 वाले कितने हैं 3 है, 7 वाले कितने हैं 10 है, 8 वाले हो सकते हैं 20 हो, 9 वाले हो सकते हैं 10 हो। तो सब टोटल जब हमने टोटल किया, टोटल करने के बाद मेरे पास आ गया मिसाल के तौर पर 45, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी डेटा जब आप कंप्लीट लिख लेंगे चाहे इस फॉर्मेट में या क्लास इंटरवल फॉर्मेट में, तो उनकी जब फ्रीक्वेंसीज को आप टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने थे वही टोटल आना चाहिए। मिसाल के तौर पर नंबर स्टूडेंट 2000 थे तो यहाँ टोटल भी 2000 आना चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कि डेटा को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। हम दो फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, अनग्रुप डेटा की फॉर्मेट में और ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अनग्रुप के अंदर ग्रुपिंग नहीं होती, इसमें आपने हर नंबर जितनी दफा लिखा हुआ होता है उसको उतनी दफा उतने टाइम आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये अनग्रुप फॉर्मेट कहलाता है। अनग्रुप को मजीद कंप्रेस करके हम उसको ग्रुप डेटा में ले आते हैं और ग्रुप डेटा से हम उसको मजीद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी लिख सकते हैं। तो हमारा डेटा जो है यहाँ पर बहुत फैला हुआ था, अगर आप देखें इसके बाद जब हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो डेटा मजीद थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। अब यहाँ से जब इस फॉर्मेट में आए तो उस डेटा को हमने मजीद जो है वो शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल ये भी है, अंडरस्टैंडेबल ये भी है, अंडरस्टैंडेबल ये भी है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें अगर अनग्रुप डेटा हो और ग्रुप डेटा हो तो वो आपने वहाँ पहचान खुद करनी है और पहचानने के बाद वहाँ पर अपने फार्मूला भी अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि अनग्रुप डेटा कौन सा है और ग्रुप डेटा कौन सा है तो वहाँ पर आप फिर फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका आज इस वीडियो के बाद अनग्रुप और ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर लाजमी देखें और लाजमी देखने के बाद आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें एजुकेशन प्लाजा को, क्योंकि इंशाल्लाह अब हमारी जो हर वीडियो आएगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी और उसमें हम जो हमारा टॉपिक जो चल रहा होगा उससे लिंक अप होगी। तो सारी वीडियोज़ को जो है वो आप ज़रूर देखें, आगे शेयर भी करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है जी। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा फिर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।